बाद में उतार लिए हैं। देखिए ध्यान से इधर, आप लोग को सबसे पहले क्या था, सवाल सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। डायग्राम बनाए ना, डायग्राम बनाए क्या, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। हम लोग 6 कंडीशन पढ़े थे ना जी। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं और जब वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच रखते हैं। तो हम लोग दूसरा कंडीशन लिए। कैसा कंडीशन? दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इसका क्या किए, भाषा बनाए। कैसा भाषा बनाए? माना कि m डैश क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है ना। दर्पण के सामने AB वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब है ना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच A डैश B डैश के रूप में बन रहा है ना। और वस्तु AB के समानांतर NQ क्या है, एक लंब डाला गया है। कोई दिक्कत किसी को भाषा में? अब आइए हमको सिद्ध करना क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक त्रिभुज लिए ABC जो दिख रहा है वहां पर आप लोग को लिए है ना, त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज लिए A डैश B डैश C है ना। कैसा त्रिभुज हो गया, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। कोण हम लेते हैं A क्या है, ACB। इसमें भी A डैश C और B डैश। तो कैसा कोण हो जाएगा, दोनों एक ही एक्सिस पर है, अक्ष पर है ना। कैसा कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण ना। और दूसरा कोण कौन सा लेते हैं, BAC। इसमें लेते हैं B डैश A डैश C। तो ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब कोण 90 डिग्री का है तो कैसा हो जाएगा त्रिभुज, समकोण हो जाएगा ना। कैसा कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं शेष कोण ABC और शेष कोण A डैश B डैश C। उसके बाद क्या लें, त्रिभुज ABC या समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है, एक ही समान है। तो जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना बड़ा AB होगा उतना बड़ा A डैश B डैश होगा है ना। जितना बड़ा AC होगा उतना बड़ा A डैश C होगा। वही माने हैं। फिर देखिए इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लिए हैं ना, QNQF A डैश B डैश F। ये त्रिभुज है। इसी तरह से त्रिभुज लेकर के क्या, त्रिभुज जब समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जितना बड़ा NQ उतना बड़ा A डैश B डैश है ना। NQ को हम लोग क्या लिखे हैं, QF बटा A डैश F। तो NQ को हम लोग क्या मान, जितना बड़ा NQ है, जितना बड़ा NQ है उतना बड़ा क्या है, AB है। तो हम लोग क्या किए, AB बटा A डैश B डैश QF बटा A डैश F, समीकरण 2। यहाँ पर लिख भी दिया है NQ बराबर AB। यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो बिंदु P जो है Q के काफी निकट होगा। तो यहाँ पर लिख दिए AB बटा A डैश B डैश PF बटा A डैश F, समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 से AC बटा A डैश C PF बटा A डैश F। तो हम लोग क्या किए, AC है ना, AC है ना, इसको PA मान के PC घटा दिए तो क्या बचेगा, AC बचेगा। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, नीचे में देखिए A डैश C को क्या किए, PC मान के A डैश P क्या किए हैं, घटा दिए तो क्या बचा, A डैश C बचा ना जी। उसके बाद देखिए PF को रहने दिए, A डैश F को क्या किए, A डैश F को क्या किए, PC में से है ना, PC में से PA डैश को घटा दिए तो क्या बचा, A डैश C बचा कि नहीं बचा। अब जो है नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार प्रत्येक पदों का मान रखने पर हम लोग जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरी ध्रुव P से मापी जाती है। ध्रुव P से दाईं तरफ का सभी दूरी धनात्मक, बाईं तरफ का ऋणात्मक, ऊपर वाला नीचे वाला ऋणात्मक। तो सबका मान रख दिए हम लोग, सबका मान रख दिए है ना। P एक किसका दूरी, वस्तु का दूरी माइनस
अब पीसी किसका दूरी, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या है तो उसको 2f लिख सकते हैं, माइनस पहले से ही लगा है। अब वस्तु माप किधर रहे हैं, ध्रुव से बाएं तरफ की दाएं तरफ, तो माइनस तो लगेगा ही। अब फिर नीचे में देखिए वही है पीसी, तो क्या लिखे 2f, माइनस तो है ये है। अब पी ए डस किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या होगा ऋणात्मक। अब फिर फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि हम लोग किधर माप रहे हैं, बाएं तरफ, माइनस है बटे माइनस भी, माइनस तो लगा ही है। आई फोकस दूरी को हम लोग माप रहे हैं किधर, प्रधान अक्ष से बाएं तरफ, तो माइनस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस प्लस का क्रिया करिए, तो माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, नहीं यहाँ माइनस है यू में तो रहेगा ही, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नीचे में देखिए माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी, बराबर की उस साइड देखिए माइनस एफ माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। अब गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस भी को माइनस यू से, तो क्या प्लस यू भी हो जाएगा। अब देखिए गुना करिए आप लोग, एफ प्लस एफ को माइनस यू से, तो माइनस यू एफ। अब देखिए भी को करिए 2f से, तो क्या हो जाएगा, एफ को करिए 2f को करिए एफ से, तो 2f स्क्वायर। अब बराबर के उस साइड में इसको लिखिए माइनस 2f एफ को, तो क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, आई माइनस कौन चीज हो जाएगा जी, vf। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, और जब काट देते हैं तो क्या बचता है, यू भी माइनस यू एफ बराबर vf। तो लिखा है दोनों तरफ माने बराबर के उस साइड बराबर के यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग दिए यू भी में यू भी एफ से, यू एफ में यू भी एफ से, भी एफ में यू भी एफ से, तो कट के क्या बचा 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u है ना। क्या किए 1/v को जगह पर आने दिए है ना, इसको जो है बराबर के उस साइड था ना, इस साइड ले आए, क्या हो गया 1/u बराबर 1/f, सिद्ध हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके ठीक।